हम लोग कुछ पढ़े थे, अयादी संधि खत्म। अब लोग कुछ बना के देखें कि नहीं, कोई सेट वगैरह से। ये बात है। अच्छा ठीक है, सो नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ढिला देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, इसके लिए रहने दीजिए कि नहीं होगा, कैसे टेंशन नहीं है। देखिए एक चैप्टर है ना, हम लोग बहुत पहले पढ़ाते थे, बैर की भावना। बुरा लगने की बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आप आ रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। पहले आप आ रहे थे, थोड़ा सा देखिए। एक चीज है कि संस्कृत में हम लोग पढ़ाते हैं, सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुख, है ना। सुखार्थी तजेद विद्या, अब विद्यार्थी तेजे सुख। थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। बहुत सारा हम लोग जीवनी पढ़े, बहुत सारे जो साइना नेहवाल बारे में पढ़े थे। 42 किलोमीटर जाती थी केवल ट्रेनिंग करने के लिए। आपको आना पड़ता है तो आप काफी कुछ सफलता लिए भी हैं। सीटेट तो जरूर निकाले हैं, और यह भी निकलेगा। एक चीज और भी होता है ना, आपका एक सर आप लोग निकल गया, बात सही है। आप पूछिए तो कोई हमको पढ़ाने आया था? हमको कौन पढ़ाने आया? बगल में कोचिंग पढ़ा रहा है, नेट का फोन का असर भर दीजिए। तो रास्ता हम बता रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप भी प्रिपेयर कीजिए अपने आप को भी। नहीं तो क्या होता है कि तेंदुलकर का कोच को कोई जानता है? तेंदुलकर का कोच है, अगर वो भी तेंदुलकर जैसा ही खेलता तो खुद तेंदुलकर नहीं बन जाता क्या? गलती बोल रहे हैं आप लोग, हमसे ऊपर जाइएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, व्यंजन संधि शुरू करेंगे। व्यंजन संधि, अरे रुके हुए भैया, आप लोग बहुत देर करते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, पहले लिखा चुके हैं। उसमें आ जाइए नियम 1 पर। देखिएगा, यदि क च ट प, तो नहीं लिखना है, तो को छोड़ दिए, की संधि, हाँ प छोड़, तो छोड़ देना है, तो को नहीं लिखना इसमें। क च ट प की संधि किसी भी व्यंजन वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या या यर लव ह या स्वर वर्ण से हो, तो उपर्युक्त प्रथम वर्ण, अब एकदम स्पष्ट लिखिए, वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। हम लोग को कुछ प्रूफ कर लेना है। कौन कौन बताए थे? क च ट प, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण कब कब होगा? जब वो आधा होगा। हलंत लगा दिया, हलंत में क्या आधा होगा। लिखने के क्रम में ऐसे लिखाएगा, जैसे देख के बाद क्या शर्त है कि उसकी संधि किस वर्ण से हो? तीसरे या चौथे वर्ण से हो। और क्या शर्त है? हो। और क्या शर्त है? स्वर वर्ण हो। दिक लिख चुके हैं, स्वर वर्ण डालते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण, अस्वर वर्ण है, क्या होगा? ये तो रटा हुआ था तो बोल दिए। अब हमको ये बताइए, आप, हम ऐसे लिख रहे हैं ना दिगंबर, हम बताइए गौ पूरा कैसे हो गया? नहीं, अभी वो उस पर नहीं जाना है हमको, चूंकि हम नहीं दिए तो हम यहाँ भी नहीं देंगे। यहाँ रहेगा तो वहां भी रहेगा, ठीक है। उसका भी रूल होता है, आगे पता चलेगा। पूरा क्यों हो गया गौ? क्योंकि स्वर वर्ण जब मिल जाएगा तो वर्ण क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, व्यंजन वर्ण के साथ देख क्या लिखे, ये चीज तो हमको आपको पढ़ाया नहीं अभी। अब देखिए ग, चूंकि व्यंजन वर्ण इस व्यंजन वर्ण को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए ये तीसरा वर्ण बना। क्या बना? क पहला वर्ण, ख दूसरा वर्ण और ग तीसरा वर्ण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना आपको? दूसरा देखते हैं, तो के बाद तो हटा दिए थे ना, क्या होगा? तीसरा वर्ण बदल गया, स्वर वर्ण है अ, यो के साथ संधि होने पर भी क्या होगा? ठीक है। चूंकि इसके बाद ये दो आधा, ये आधा ही है यहाँ पर है, ये आधा नहीं होगा तो जान लीजिए व्यंजन संधि नहीं होगा। ये आधा रहेगा तभी व्यंजन संधि होगा, आधा नहीं रहेगा जिसका मतलब क्या है? इसमें अ है, ठीक है, तो वो स्वर संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि तभी होगा जब पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा। क्या हुआ? हलंत लगा इसलिए कि यहाँ भी आधा ही है, यहाँ पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि स्वर वर्ण है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। क्या समझ में? ये समझ में नहीं आया? ये क्या है? पूरा है या आधा? पूरा कब होगा? ये पूरा तब होगा जब इसमें ये स्वर है कि व्यंजन, जैसे हम लोग यहाँ किए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ठीक है, स्वर वर्ण क्या होता है कि व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पूरा हो गया। यहाँ पर व्यंजन वर्ण से पूरा नहीं हुआ। कोई दिक्कत? स्वर वर्ण रहेगा तो आधा रहे। स्वर वर्ण की साथ संधि होगी तो पूरा हो जाएगा,
अब व्यंजन वर्ण के साथ संधि होगी तो पूरा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अगला लिख लेते हैं फिर। हाँ, और का भी अलग अलग नियम भी है। तो इसलिए हटा लिए ना कि तो का कुछ और भी नियम आता है, उसको अलग से बता दें, सबका रूल आएगा। ये तो एक ही नियम पहला है। प का तीसरा वर्ण क्या होगा? क्या हुआ? अब्द। अब्द मतलब साल होता है। अगला रूल लिखिए, यदि तो के बाद, अगला रूल तो हलंत के बाद, तो मतलब तो हलंत, कोई स्वर वर्ण हो, तो हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो दो में बदल जाता है, दो में बदल जाता है। और इसमें देख सकते हैं बन जाएगा जगत जोरिस, और भी होता है, हम देख रहे इधर, आप पढ़ रहे उधर, इसलिए जैसा वर्ण वैसी मात्रा। हर्षाई है तो हर्षाई, दीर्घाई है तो दीर्घाई, अ है तो आकार रहेगा, आ है तो आ हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए? अरे हो जाए तो कहिएगा। लिखिए, यदि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण की संधि, व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण की संधि न या न तथा दो वाला न या म के साथ हो तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब देख लीजिए, उदाहरण के लिए वाक, जोर, मैं, वांग, मैं, यह वर्ण है, मो के साथ जुड़ा, किसमें बदल गया? क ख ग घ, पांचवें वर्ण बदल गया। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, सट, जोर, मूर्ति। अब ये चूंकि आधा है इसलिए वहां भी आधा ही रहेगा, इसकी संधि स्वर वर्ण से नहीं हो रही जो पूरा होगा। कोई समस्या है समझने में? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वांग नौ आधा नहीं होगा, अपने ही ग्रुप का वर्ण बदलेगा। ठीक है, जो नौ आधा होगा उसका भी रूल है, अनुनासिक में बदलता है, या तो वो अपने वर्ण के पांचवें में बनेगा या अनुस्वार बदल जाएगा, वो रूल भी है। देखिए बहुत सारा चीज है संधि में जो आपको परेशान करता था, अभी सॉल्यूशन हो गया। उत, जोर, नति, उन्नति। अगला रूल लिखते हैं, यदि म हलंत के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, जो बाद में आए हैं ब्रैकेट में लिख लें, क से म तक। स्पर्श व्यंजन मतलब क ख ग घ र च छ ज झ य ठ ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 5 ग्रुप है, ये स्पर्श व्यंजन। तो यदि म हलंत लगा हुआ है और उसके बाद कोई भी इसमें से स्पर्श व्यंजन आएगा तो दो चीजें बदलेगा, या तो अपने ग्रुप के पांचवा वर्ण में बदलेगा या फिर अनुस्वार में। ठीक है, तो लिख लीजिए, तो म हलंत अपने ही ग्रुप के या अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा या अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग को देखना है, उसको मिटा दें। तो बाद वाला ग का है, इसके हिसाब से बदला तो ऐसे आप लिख लीजिए, नहीं तो किस में बदलता है? स्पर्श व्यंजन आया ना मोहलंत के बाद, हाँ यहाँ है तो यहाँ भी पड़ेगा, मेरी गलती बने जाना है, रूल पर जाना है। ठीक है, आप गूगल इंडिक पैड यूज करेंगे ना तो आपको यह भी मिलेगा, ऐसा भी ऑप्शन आता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या दे दिया। हाँ, बहुत सारा है, बाद में जो वर्ण आएगा उसी का पांचवा वर्ण होगा। बहुत सारा है, सन, जीवन में, किंचित में, सब यही रहता है। इधर हटे या इधर हटे, जो जितना पढ़ रहे हैं ना हम लोग फिलहाल। अब पूछिए, आप मान में भी अनुसार होगा, लेकिन प्रचलन में यह है नहीं, इसलिए लोग इस तरह से लिखते हैं। अब हिंदी है, हम लोग हिंदी कैसे लिखते रहे हैं? हमेशा ऐसे ही लिखते रहे हैं क्या? लेकिन ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही रूल है, आपकी जो इच्छा कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ये हो सकता है, और ये नहीं, ये तो मिस्टेक, इसको नहीं सोचना है, ये नहीं है। वहां पर अनुस्वार भी देखिए, सन्यासी के स्पेलिंग लिखने में प्राय लोग गलती करते हैं, अनुस्वार नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनुस्वार देगा, किस लिए? क्योंकि जब संधि तोड़ते हैं तो सत आता है। ठीक है, आगे लिखिए, यदि तो के बाद गो या घ, मतलब तीसरा और चौथा है, दो या ध, गो या घ, दो या ध या भ तथा यौरलब। यदि तो के बाद गो या घ, दो या ध, ठीक है, बो या भ अथवा यौरलब है, योर लो हटा दिएगा, लो के साथ अलग रूल आ जाएगा।
हाँ रहे। अच्छा रुकिए, समस्या हल कर देते हैं। तो प्लस दया गया बोया या र व रहे तो द में बदल जाता है, द में बदल जाता है, द में बदल जाता है, भ जाता है। आप लोग एक चीज देखते होंगे कि आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है, आप लोग देखेंगे वहां लिखा रहता है भगवद गीता। इसी संधि का कारण ऐसे होता है, भगवत भक्ति ही है, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक हम इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया ना, हो गया। आगे रू लिखा है, कुछ लोग उतार रहे हैं, समझ में नहीं आवे ना तो हम बैठे रहेंगे, आके समझ लीजिएगा जो समझ में आए, या थोड़ा सा पहले आ जाइएगा जिस समय हम आते हैं, उस समय आप हमसे बैठकर जो चीज नहीं समझ में आए उस पर डिस्कस कर लेना। ठीक है, आगे लिख लीजिए, यदि तो हलंत के बाद छ रहे या तालाब सौ रहे, छो नहीं रही तालाब सौ क्या बोल दीजिए, इसको बाद में कर देंगे, तालाब सौ आपके लिए आसान कर रहे हैं। यदि तो हलंत के बाद तालाब सौ रहे तो चौ हलंत में बदल जाता है, तो बदल जाता है चौ हलंत में, और सौ बदल जाता है छ में, ये भी बदल जाएगा। ठीक है, हाँ ये 100 बदल जाएगा 6 में, ना ऐसा नहीं है हाँ लिखा रहे ना, जो आपके लिए आसान हो, किताबी भाषा नहीं निकालते हैं। ठीक है, जो आपके लिए आसान हो उस हिसाब से हम आपको उसको ब्रेक कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे समझेंगे। ये जानिए ये क्या है, ये चिन्ह जो है यह क्या है सो समझ लीजिए। ठीक है, ये जो हम लोग लिखते हैं वो समझिए क्या है। ठीक है, इसलिए कभी जब लिखना होगा श्रृंगार तो यह लिखिएगा, यह नहीं लिखिएगा। स्र में रिकार नहीं लगाना है। हाँ तालाब स्व में रिकार लगाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये सब हिंदी का स्पेशल टाइपिंग लेटर है, सुधार नहीं किया गया है, बैठ के इसको आसान बनाने की जरूरत है ताकि सब लोग सीख सके। अब देखिए उत्श्रृंखल है तो रूल से क्या हो जाएगा, ऊ तो रहेगा ही, तो बदल जाएगा आधा, चौ में सौ बदल जाएगा, रिकार तो रहेगा ही, है कोई दिक्कत। उत्श्रृंखल क्या हुआ, री क्यों होगा इसमें, श्रृंखल में री लगा हुआ इसलिए उधर री है, नहीं होगा। अपने मन से हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। आपको मोबाइल पर क्वेश्चन भेज देंगे लेकिन ऑप्शन हम नहीं देंगे, ऑप्शन अपने बना लीजिएगा, डायरेक्ट दे दीजिएगा, चेक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन खोजते खोजते कहां से लाएंगे जो डायरेक्ट दे रहे हैं। तो डायरेक्ट हम आप लोग एक साथ सारा टेस्ट ले लेते हैं, बिना ऑप्शन के डायरेक्ट बनाएंगे। ऑप्शन तलाशेंगे तो आपका जो निगेटिव मार्किंग है आपको ले डूबेगा हिंदी में, ये हम आपको बता देते हैं। आप रूल पर जो सीखे हैं उसका यूज करेंगे, और नहीं तो वही बात है छोड़ दें। अच्छा देखिए, इसको देखना कुछ नहीं है, रूल पर पकड़ेंगे, यहां तक तो कोई संधि नहीं है, सोचना है तो को बना देंगे और छ को बना देंगे। है क्या हुआ, ऐसा नहीं समझिए। बोलने आप पढ़े होंगे क्या कहा है कि इंग्लिश हल्का देंगे, लेकिन हिंदी हल्का, थोड़ा सा गलती हो ही कर दिया है कि मार्किंग नहीं दे रहा है। अगर मार्क जोड़ता ना तो आप लोग को एक झटके से सब पास हो जाते। हिंदी इसलिए देगा कि माध्यम तो ही नहीं होगा पढ़ाने का,
इसलिए आपको थोड़ा सा योग्य बनाना चाह रहा है भाषा में। ठीक है सर, अब आएंगे आप।